नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक डॉक्टर। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड हाउस लॉर्ड की, कि सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर अलग-अलग हाउस में बैठे तो किस तरीके से रिजल्ट देता है। और आज का हमारा फोकस होगा केवल अर्निंग और वेल्थ के ऊपर। वैसे तो सेकंड हाउस के बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं, बट आज हम ये देखेंगे कि सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर अलग-अलग हाउसेज में बैठता है, तो उसके हिसाब से क्या प्रोफेशन आप चूज़ कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं या कौन-सा काम करें जिससे आपको पैसा आए। पहले हम समझते हैं सेकंड हाउस किन चीज़ों का है। सेकंड हाउस आपकी वेल्थ का है, सेकंड हाउस आपकी सेविंग्स का है, सेकंड हाउस आपकी फैमिली है, सेकंड हाउस फूड हैबिट का है, आपके फेस का है, आईज़ का है सेकंड हाउस। ये सारी चीज़ें सेकंड हाउस रिप्रेज़ेंट करती हैं। ओवरऑल सेकंड हाउस आपके सस्टेनेंस का है, जो आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। भाई खाना आपको खाना पड़ेगा ही, बिना खाए आप ज़िंदा नहीं रह सकते। सेविंग्स चाहिए होती है लाइफ़ में सर्वाइवल के लिए, फैमिली चाहिए आप इसीलिए उसको सस्टेनेंस का हाउस कहते हैं। ओवरऑल सेकंड हाउस आपकी आपका वैल्यू सिस्टम, किन चीज़ों को आप सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हैं। देखा जाए तो 11th हाउस इनकम का होता है, सेकंड हाउस वेल्थ का होता है, सेविंग्स का। इनकम से जो कमाया, उससे जो सेव किया वो सेकंड हाउस या आपको फैमिली से मिला या कहीं से भी मिला, जो भी वेल्थ है वो सेकंड हाउस है, चाहे वो पैसे के फॉर्म में हो, चाहे प्रॉपर्टी के फॉर्म में हो, चाहे ज्वेलरी के फॉर्म में हो, कुछ भी हो सकता है। बट आप देखेंगे कि सेकंड हाउस में बैठे प्लैनेट और सेकंड लॉर्ड जहाँ जाए, उस काम को करने से भी आपको वेल्थ आता है। और एस्ट्रोलॉजी का एक डिक्टम है कि अगर सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट है, चाहे वो मैलेफिक हो, चाहे बेनिफिक हो, वो आपको पैसा देगा ही, उससे रिलेटेड काम करने से। वो डिपेंड करेगा उसकी डिग्निटी के ऊपर कि कितना कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, उसके हिसाब से कितना वेल्थ आएगा। बट सेकंड हाउस में प्लैनेट होना अच्छा होता है वेल्थ और अर्निंग के लिए। तो अब हम समझेंगे कि सेकंड लॉर्ड अगर अलग-अलग हाउस में बैठ जाए, तो कौन-कौन से काम आप कर सकते हैं या किन-किन चीज़ों से आपको वेल्थ आ सकता है या अर्निंग हो सकती है। सेकंड लॉर्ड अगर लगन में बैठे, यानी कि फर्स्ट हाउस, तो फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी का है और फर्स्ट हाउस आपकी ओवरऑल लाइफ सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। तो सेकंड लॉर्ड का लगन में आना एक बहुत अच्छा योग है वेल्थ के लिए, अर्निंग के लिए और पैसे के लिए। अनकंडीशनल पैसा देता है। हाँ, वो डिपेंड करेगा उसकी डिग्निटी के ऊपर, मैलेफिक है कि बेनिफिक है, वो किस हिसाब से पैसा देगा। देखिए, मैलेफिक हो या बेनिफिक, दोनों प्लैनेट पैसा तो देते हैं, बस तरीका अलग-अलग हो सकता है। तो वेल्थ के लिए कोई प्लैनेट खराब नहीं होता। इवन मैलेफिक ज़्यादा वेल्थ देते हैं, बस हाँ, ये है कि आपको स्ट्रगल करवाएँगे, हार्ड वर्क करवाएँगे, ज़्यादा एफर्ट लगाने के बाद आपको वेल्थ आएगा। तो सेकंड लॉर्ड अगर लगन में बैठे, तो इंसान खुद अपने आप में एक ब्रांड होता है। उसके काम करने का तरीका बिल्कुल यूनिक, उसके काम में भले इतना क्वालिटी ना हो, ठीक? लेकिन उसका मार्केटिंग, उसका प्रेज़ेंटेशन, उसका काम करने का तरीका इस तरीके का होगा कि वो अपने आप में एक ब्रांड बन जाएगा। उसकी पर्सनैलिटी उसको देख के ही लोग उसको पैसा देने के लिए तैयार हो जाएँ, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी है। इसके अलावा सेकंड लॉर्ड अगर फर्स्ट में जाता है, तो अपने से 12th में चला जाता है। तो 12th हाउस एक्सपेंसेस का भी होता है लगन से, 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का भी। तो सेकंड लॉर्ड अगर फर्स्ट में गया, तो अपने से 12th में चला गया, तो सेकंड हाउस फैमिली भी है। तो सेकंड लॉर्ड का फर्स्ट में जाना, अपने से 12th में जा रहा है, मतलब फैमिली का इन्वेस्टमेंट, तो फैमिली के इन्वेस्टमेंट से, फैमिली से वेल्थ मिलना, ये भी हो सकता है। इसके अलावा सेकंड लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में बैठे, तो सेकंड हाउस आपका फूड है, फूड सेक्टर में काम करने से, फूड से रिलेटेड काम करना है, रेस्टोरेंट खाने-पीने का। अब वो डिपेंड ये करते करेगा कि मून का पोज़ीशन कैसा है। मून फूड का कारक है, अगर वो भी स्ट्रॉन्ग है और वेल्थ वाले हाउसेस से कनेक्टेड है, सेकंड हाउस हो गया, 11th हाउस हो गया या अर्थ त्रिकोण के जो हाउस है 2, 6, 11, 10, सॉरी, सेकंड हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस, ये अर्थ त्रिकोण के होते हैं। इनसे कनेक्टेड है तो आपको वेल्थ दे देगा। इसके अलावा सेकंड हाउस स्पीच का है, आपकी वाणी से ही लोग प्रभावित हो जाएँगे आपको पैसा देने के लिए। या आप स्पीच से रिलेटेड काम करेंगे, जैसे सिंगिंग भी हो सकता है या एस्ट्रोलॉजर जो करते हैं वो भी प्रेडिक्शन करते हैं। तो स्पीच का एक इम्पोर्टेंट रोल होगा आपकी अर्निंग और आपकी वेल्थ। सेकंड हाउस बैंकिंग है, बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर सकता है, बैंकिंग से रिलेटेड काम करना, ज्वेलरी से रिलेटेड काम, इस तरीके के काम से आपको वेल्थ आएगा। और आप देखिए सेकंड लॉर्ड सेकंड में बैठा हो तो फेशियल फीचर को लेके कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ होती है। फेस बहुत अट्रैक्टिव होगा, आईज़ बहुत अट्रैक्टिव होंगी, क्योंकि आपका फेस है आपका ब्रांड वैल्यू, चेहरा दिखा के ही पैसा आएगा। तो अगर आपके चार्ट में ऐसे कॉम्बिनेशन है और 3, 7, 11 हाउस, मरकरी, वीनस आपको सपोर्ट करते हैं, तो सोशल मीडिया के थ्रू भी वेल्थ आ सकता है। क्योंकि मरकरी कम्युनिकेशन का कारक है, वीनस ग्लैमर है आपका,
3, 7, 11 सोशल मीडिया के। तो सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड का कनेक्शन अगर 3, 7, 11 से कहीं बने, तो ऐसा आदमी सोशल मीडिया के थ्रू फेस दिखा के, पब्लिक अपीयरेंस में चेहरा दिखा के पैसे कमा सकता है। ऐसे एक्टर होते हैं, मॉडल होते हैं, लोग करते हैं। तो ये हो गया अगर सेकंड लॉर्ड सेकंड में बैठे। अब सेकंड लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में चला जाए, तो थर्ड हाउस एफर्ट का होता है। तो पहली बात, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा पैसे की, ये क्लियर है। थर्ड हाउस ट्रैवल का, तो इस इंसान को अपने काम में ट्रैवल बहुत करना पड़ेगा, जॉब के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना या अपने काम से एक शहर से दूसरे शहर जाना। इसके अलावा थर्ड हाउस सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया पे काम करने से, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आईटी सेक्टर है, मास मीडिया से रिलेटेड। थर्ड हाउस भी कम्युनिकेशन का है। सेकंड हाउस स्पीच है, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन है, तो जर्नलिस्ट जो होते हैं। थर्ड हाउस राइटिंग का है, अपनी राइटिंग स्किल से, या राइटर बन के आप पैसा कमा सकते हैं। थर्ड हाउस 4 से 12 है, प्रॉपर्टी का लॉस यानी सेल, प्रॉपर्टी सेल परचेज करके। थर्ड हाउस से आप कमीशन वाले काम भी देखते हैं। और इसके अलावा थर्ड हाउस उपदेश का होता है, ठीक। और थर्ड से 7th है 9th हाउस टीचिंग का। तो इसलिए थर्ड हाउस सेकंड लॉर्ड थर्ड में चला जाए तो टीचिंग करना, एडवाइस देना, उपदेश देना, जो टीचर बनते हैं उनके चार्ट में आपको मिलेगा। तो ये सारे काम करके इंसान वेल्थ कमा सकता है। और सेकंड लॉर्ड का थर्ड में जाना, तो आप समझिए सेकंड और थर्ड हाउस का कनेक्शन बहुत अच्छा माना जाता है वेल्थ के लिए। तो किसी के भी चार्ट में सेकंड और थर्ड लॉर्ड कनेक्टेड हो, सेकंड लॉर्ड थर्ड में चला जाए, या जुपिटर और मार्स कनेक्टेड हो, क्योंकि जुपिटर कारक है सेकंड हाउस का, मार्स थर्ड हाउस का कारक है। तो आप देखिए ऐसे लोगों का वेल्थ समय के साथ ग्रो करता जाएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस वेल्थ का है, थर्ड हाउस सेकंड से सेकंड है उसकी ग्रोथ का। और इसके अलावा थर्ड हाउस एक उपचय हाउस है, उपचय हाउस समय के साथ ग्रो करता है। तो सेकंड लॉर्ड का थर्ड में जाना वेल्थ के लिए बहुत अच्छा योग है। सेकंड हाउस शॉर्ट ट्रैवल का होता है, ट्रैवल टूरिज्म से रिलेटेड, या डॉक्यूमेंट का, तो जो डॉक्यूमेंटेशन या वीजा वीजा का जो काम करते हैं, इस तरीके के काम से भी लोग वेल्थ कमा सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो सेकंड लॉर्ड का थर्ड में जाना एक बहुत अच्छा योग है आपकी इनकम के लिए, वेल्थ के लिए। ठीक। इसके अलावा जो लोग इस सेकंड थर्ड हाउस जो होता है वो होता है लड़ाई झगड़े, करेज का। तो सेकंड लॉर्ड अगर थर्ड में गया है, तो आप देखिए जो लोग आर्मी, पुलिस इसमें होते हैं, अब वो डिपेंड करता है कि मार्स स्ट्रांग होना चाहिए आपके साथ। और मार्स का कनेक्शन वेल्थ वाले हाउस से होना चाहिए, स्पेशली सेकंड हाउस, 11th हाउस, सेकंड लॉर्ड या 11th लॉर्ड से। तो आर्मी, पुलिस, इस तरह की जॉब या काम से पैसे कमाना, सिक्योरिटी गार्ड। थर्ड हाउस एंटरटेनमेंट का है, तो स्पोर्ट्स से भी पैसे कमा सकते हैं अगर मार्स स्ट्रांग है। इसके अलावा सेकंड लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में बैठ जाए आप, तो फोर्थ हाउस लग्जरी कंफर्ट का होता है, प्रॉपर्टी का होता है। तो प्रॉपर्टी से, कंस्ट्रक्शन के काम से, फैमिली से रिलेटेड काम से, या फैमिली के सपोर्ट से वेल्थ आएगा। आप बिजनेस करें, काम करें, उसमें फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो या फैमिली का सपोर्ट हो। फोर्थ हाउस एक्सटेंडेड फैमिली होता है, कोई भी फैमिली हो सकती है, आपके कजन, आपके सिबलिंग, बंधु बांधव, जो भी। फोर्थ हाउस गाड़ियों का है, गाड़ियों से रिलेटेड काम से, गाड़ियों की रिपेयरिंग, सेल, परचेज। इसके अलावा फोर्थ हाउस आपका जो है मासेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मासेस सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट से भी आपको पैसा आ सकता है। और फोर्थ हाउस आपके घर का है, तो वर्क फ्रॉम होम करेगा ऐसा आदमी, या घर बैठ के पैसे कमाएगा। बाकी अगर चार्ट में कॉम्बिनेशन सपोर्ट, मदर के सपोर्ट से पैसा आएगा। बट होता ये एक सेकंड लॉर्ड अगर फोर्थ में चला जाए ना, तो आप देखिए पैसा तो आता है, बट ये इंसान एक्सपेंसेस भी अच्छे करता है, क्योंकि फोर्थ हाउस लग्जरी कंफर्ट का, तो कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। आप वैसे भी देखिए ना, कालपुरुष के चार्ट में सेकंड हाउस का लॉर्ड वीनस है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड मून होता है। मून और वीनस कंजंक्ट हो चार्ट में, तो पैसा आता है, बट पैसे खर्च भी बहुत होते हैं। बट ओवरऑल सेकंड लॉर्ड का फोर्थ हाउस में जाना, आप समझिए गाड़ी से, प्रॉपर्टी से, या इसके अलावा जो है आप वर्क फ्रॉम होम करके या घर बैठ के पैसे कमा सकते हैं। इसी तरीके से जो हमने सेकंड लॉर्ड थर्ड में गया उसकी बात की थी ना, तो आप देखिए सेकंड हाउस का कालपुरुष के चार्ट में लॉर्ड होता है वीनस, और थर्ड हाउस का लॉर्ड होता है मरकरी। तो वीनस और मरकरी भी कंजंक्ट होते हैं चार्ट में, तो वेल्थ के लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि मरकरी मल्टीप्लिसिटी का कारक है, वीनस पैसा है, वेल्थ को मल्टीप्लाई करेगा। इसलिए भी सेकंड लॉर्ड का थर्ड में जाना, या सेकंड और थर्ड हाउस का कनेक्शन वेल्थ के लिए अच्छा ही होगा, ये ध्यान रखिए। अब अगर सेकंड लॉर्ड आपका फिफ्थ हाउस में चला जाए, तो सेकंड लॉर्ड अगर फिफ्थ में गया है, तो फिफ्थ हाउस स्पेकुलेशन का, स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से पैसा कमाना, क्रिप्टो से पैसा कमाना। फिफ्थ हाउस फ्यूचर प्रिडिक्शन करता है, एस्ट्रोलॉजर हैं जो, टैरो रीडर हैं, या जो भी किसी भी तरीके का प्रिडिक्शन करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ही होगा पैसे कमाने की। फिफ्थ हाउस एजुकेशन का है, तो भी टीचर बना सकता है, बच्चों से रिलेटेड कोई काम करना, किंडरगार्टन, स्कूल या एजुकेशन सिस्टम में काम करना।
5th हाउस भी एंटरटेनमेंट का, क्योंकि थर्ड से थर्ड है, एंटरटेनमेंट, क्रिएटिविटी या क्रिएटिव स्किल से पैसे कमाना। थर्ड और 5th हाउस सपोर्ट करते हैं तो आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, इनसे आप पैसा कमा सकते हैं अगर सेकंड लॉर्ड इनसे कनेक्टेड है, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस या 5th हाउस से कनेक्टेड। तो सेकंड लॉर्ड से 5th में जाना ओवरऑल वेल्थ के लिए अच्छा इसलिए भी है क्योंकि 5th हाउस पूर्व पुण्य का है। तो पास्ट लाइफ की अच्छी ब्लेसिंग लेकर आए हैं आप फाइनेंस और पैसे के मैटर, तो आपको एक अच्छा वेल्थ देगा। बट एक चीज और भी है, सेकंड लॉर्ड 5th हाउस में चला जाए तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी लाइफ में क्रिटिकल सिचुएशन आएगा कहीं ना कहीं से फाइनेंसेस अरेंज हो जाएंगे या इनको पैसा या वेल्थ मिल जाएगा या फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि 5th हाउस 9 से 9th है, तो फॉर्च्यून, फॉर्च्यून आपको सपोर्ट करेगा। इसके बाद सेकंड लॉर्ड अगर 6th में चला जाए तो 6th हाउस किसका है? डिजीज का है। तो ऐसा आदमी डॉक्टर बन के पैसे कमा सकता है, लोन का काम करके, फाइनेंशियल ऑडिटर, जज बन जाए, लॉयर बन जाए। 6th हाउस फार्मिंग का है। इसके अलावा 6th हाउस पेट एनिमल का, उससे रिलेटेड कोई काम कर सकते, एनजीओ, चैरिटी से रिलेटेड, वहां से भी आप अर्निंग कर सकते। ये है। या जो लोग लाइजनिंग वाइजनिंग का काम करते हैं सेकंड लॉर्ड 6th में, या लोन पास कराना या इस तरीके से, उससे भी आप पैसा कमा सकते। फाइनेंशियल ऑडिटर होते हैं, सीए के चार्ट में भी 6th लॉर्ड का 8th हाउस में जाना या सेकंड लॉर्ड का 8th हाउस में जाना या सेकंड लॉर्ड का 6th हाउस में जाना एक अच्छा योग है पैसे के। और सेकंड लॉर्ड अगर 6 में चला जाए तो वेल्थ समय के साथ बढ़ेगी ही, क्योंकि 3, 6, 10, 11 उच्च हाउस। तो सेकंड लॉर्ड अगर 6th में गया तो वेल्थ कंटिन्यू बढ़ती जाएगी। तो अगर सेकंड लॉर्ड आपका 6th में, इन कामों को करके आप पैसे कमा सकते हैं। बट हाँ, 6th हाउस एनिमी का है। सेकंड लॉर्ड अगर 6th में गया है तो आपके पैसे से ही आपके शत्रु बढ़ते रहे। क्यों? फॉर एग्जाम्पल जैसे 6th हाउस क्या, लोन का, कुछ लोग जो है पैसा देते हैं लोन पे इंटरेस्ट कमाने के, तो नहीं वापस किया तो उससे एनिमिटी बढ़ रहा है, इस तरीके से। तो सेकंड लॉर्ड अगर 6th में गया तो पैसे की वजह से आपके शत्रु बढ़ते रहेंगे, बट पैसा तो बढ़ेगा। सेकंड लॉर्ड अगर 7th में चला जाए तो स्पाउस से वेल्थ आना। 7th हाउस इवेंट प्लानिंग का है, वेडिंग प्लानर जो होते हैं, इस तरह के काम से। 7th हाउस पब्लिक डीलिंग का, पब्लिक डीलिंग से पैसा आना, पब्लिक डीलिंग का कोई भी काम कर सकते हैं। या रिच फैमिली में आपका मैरिज हो गया, स्पाउस वर्किंग है, उससे पैसा आएगा। और 7th हाउस पार्टनरशिप का, ऐसे लोगों को काम पार्टनरशिप में ही करना चाहिए, ये ध्यान रखिए। और सेकंड लॉर्ड 7th में चला गया तो सेकंड हाउस से रिलेटेड बिजनेस भी कर सकते हैं, क्योंकि 7th हाउस बिजनेस का है। सेकंड हाउस फूड है, ज्वेलरी है, इस तरह का कोई बिजनेस आप पार्टनरशिप में कर लीजिए, इनसे आपको वेल्थ आएगा। सेकंड लॉर्ड अगर 8th में चला जाए तो सेकंड लॉर्ड अगर 8th में चला गया तो देखिए होता क्या है कि 8th हाउस 7 से सेकंड है, दूसरों का पैसा। ठीक है। तो LIC, इंश्योरेंस का काम, इससे पैसा आ सकता है। शेयर, स्टॉक, इनसे पैसा आ सकता है। इनहेरिटेंस, क्योंकि देखिए शेयर या स्टॉक्स में भी दूसरे ही लोग पैसा लगाते हैं ना, तब आप इन्वेस्ट अर्न करते हैं। LIC इंश्योरेंस में भी दूसरों का पैसा होता है, वहां से अर्निंग होती है। इनहेरिटेंस से वेल्थ मिलना आपको। इसके अलावा सेकंड लॉर्ड 8th में चला गया, रिसर्च फील्ड में काम करके, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, इस तरीके का काम करके आप पैसा कमा सकते हैं। बट 8th हाउस सेकंड से 7th है, तो मारक होता है उसके लिए, इसलिए सेकंड लॉर्ड 8th में चला जाए या 8th लॉर्ड सेकंड में चला जाए तो पैसा तो खूब देता है, बट सेविंग में प्रॉब्लम देता है। तो पैसे को सेव करने पे ध्यान दीजिए। पैसा आता तो है, निकल जाता है, कोई ऐसी 8th हाउस बीमारी का, कोई ऐसी बीमारी आ गई, उस पर खर्च हो गया, या पैसा सेव नहीं हो पा रहा है, लोग उधार ले लेते हैं, वापस नहीं करते। सेकंड लॉर्ड 8th में CA के चार्ट में भी आपको प्रोमिनेंट मिल सकता है, फाइनेंशियल ऑडिटर जो होते हैं, इन लॉस से वेल्थ आता। तो सेकंड लॉर्ड 8th में चला जाए तो पैसा तो खूब आएगा, लेकिन सेविंग में प्रॉब्लम आता है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि डोनेशन करते रहिए, क्योंकि 8th से 5th होता है 12th हाउस डोनेशन का है। और एक चीज याद रखिए, सेकंड लॉर्ड जब भी 8th हाउस के ट्राइन में आ जाएगा, इट मीन सेकंड लॉर्ड 8th में चला जाए या 12th हाउस में चला जाए या 4th हाउस में चला जाए, तो आपकी लाइफ में दूसरों का पैसा आपको मैनेज करना हो, या तो दूसरों के पैसों के सपोर्ट से आप अर्न कर रहे हो, या दूसरा कोई आपको पैसा दे देगा मैनेज करने के लिए किसी भी तरीके से। आप देखिएगा कहीं ना कहीं उनकी अर्निंग, उनके लाइवलीहुड या उनकी वेल्थ में दूसरों की वेल्थ का इन्वॉल्वमेंट जरूर हो, चाहे वो काम ही उस तरीके का कर रहे हैं या जो भी है। तो सेकंड लॉर्ड का 8th, 12th और 4th हाउस में जाना, आप समझ जाइए कि दूसरों का पैसा मैनेज करने के लिए, दूसरों के पैसों पे काम करने के लिए, दूसरा कोई आपको ऑफर दे कि आप बिजनेस करो, इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, ये एक अपने आप में अच्छा ही होगा।
सेकंड लॉर्ड अगर 9th में चला गया तो भी अच्छा कॉम्बिनेशन है, फादर से वेल्थ मिलेगा, फादर के सपोर्ट से, फादर के काम से ही अर्निंग होना, या फादर के ही प्रोफेशन को कंटिन्यू करें, टीचिंग, गाइडेंस, काउंसलिंग का काम, प्रीस्ट का काम, या धर्म से रिलेटेड कोई काम कीजिए। ओवरऑल जैसे सेकंड लॉर्ड 5th में गया था आपको फॉर्च्यून सपोर्ट कर रहा था, वैसे ही सेकंड लॉर्ड अगर 9th में जाएगा तो फॉर्च्यून आपको सपोर्ट करेगा, भाग्य की मदद से आप पैसा कमाएंगे और पैसा ग्रो करेगा, वेल्थ आपका कंटिन्यू ग्रो करेगा। इसके अलावा सेकंड लॉर्ड अगर जो है 10th हाउस में चला जाए तो भी अच्छा योग है। ऐसा इंसान जरूरी नहीं कि रिच फैमिली में पैदा हो या बहुत हाई क्लास फैमिली में ना भी पैदा हुआ, तो अपने सेल्फ एफर्ट से आप देखिए वेल्थ क्रिएट करेगा, पैसा कमाएगा, क्योंकि पहले भी मैंने कहा 3, 6, 10, 11 उच्च हाउस है, तो वेल्थ इसका समय के साथ ग्रो करेगा। इसके अलावा सेकंड लॉर्ड अगर 10th में चला गया तो 10th हाउस फादर का वेल्थ है, फादर से वेल्थ मिलना, फादर की वेल्थ के सपोर्ट से ही अर्निंग करना। सेकंड लॉर्ड का 10th में चला जाए तो ऐसा इंसान सेकंड हाउस से रिलेटेड भी काम कर सकता है, क्योंकि 10th हाउस करियर और कर्मों का है, और तो सेकंड लॉर्ड का 10th में जा रहा है तो सेकंड हाउस से रिलेटेड काम करना, आपके काम में स्पीच का रोल प्रोमिनेंट होना, वाणी का रोल प्रोमिनेंट होना, फूड से रिलेटेड काम करना, बैंकिंग से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड, ये सारा काम आप कर सकते हैं। बैंकिंग, फाइनेंस, फाइनेंशियल एडवाइजर भी बन सकते हैं। लेकिन समय के साथ वेल्थ ग्रो करेगा और ये इंसान कंटिन्यू एफर्ट लगाता है, बहुत मेहनत करता है वेल्थ। और सेकंड लॉर्ड अगर 11th हाउस में चला जाए तो ये लोग ना शॉर्टकट अपनाएंगे पैसे की, या ट्रेंड से हट के, या अनकन्वेंशनल मेथड ट्राई करेंगे पैसा अर्न करने के लिए, क्योंकि काल पुरुष के चार्ट में 11th हाउस का लॉर्ड राहु, बट पैसा कमाएंगे। सेकंड लॉर्ड 10th, सेकंड लॉर्ड 11th में गया, ये इंसान समय के साथ इसका वेल्थ ग्रो करेगा, ये अपने आप में एक अच्छा योग है, क्योंकि काल पुरुष के चार्ट में 10th हाउस का लॉर्ड सैटर्न होता है, 11th का भी लॉर्ड सैटर्न होता है, और सेकंड हाउस का लॉर्ड वीनस हो गया, तो सैटर्न और वीनस का योग भी बहुत अच्छा योग माना जाता है वेल्थ के लिए। ऐसा इंसान पैसा कमाता ही है, जिस प्रोफेशन में जाएगा, जो काम करेगा, उससे ही पैसा कमाएगा। इसी तरीके सेकंड लॉर्ड 10th में गया ना, जो काम इंसान करेगा कम या ज्यादा वेल्थ तो क्रिएट करेगा, पैसा तो अर्न करेगा। बट ये रहता है सेकंड लॉर्ड अगर 11th में चला गया तो राहु का भी इंपैक्ट आ जाता है, अनकन्वेंशनल मेथड ट्राई करना, शॉर्टकट से मेथड से पैसा कमाना, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के कमाना, 3, 7, 11 सोशल मीडिया के सपोर्ट से पैसे कमाना, न्यूरो साइंस, साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, क्यों? क्योंकि 6th हाउस बीमारी का, और 6 से 6th है 11th हाउस, उसका भी हायर वर्ड। तो बीमारी कैसे होती है, एक फिजिकल लेवल पे, एक मेंटल लेवल पे, तो न्यूरो साइंस, साइकेट्रिस्ट, काउंसलर जो होते हैं, इस तरीके के प्रोफेशन या काम से पैसा कमाएंगे अगर सेकंड लॉर्ड 11th में चला। तो ओवरऑल सेकंड हाउस और 11th हाउस का कनेक्शन बहुत अच्छा माना जाता है। अगर सेकंड और 11th हाउस कनेक्शन है तो बिलियनियर, मिलेनियर भी आपको बना सकते, डिपेंड करेगा ओवरऑल चार्ट। इसके बाद आता है सेकंड लॉर्ड का 12th में चला जाता है। अब कहने को तो 12th हाउस लॉस का है, लेकिन वेल्थ के लिए अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर काउंट करें ना तो 12th हाउस जो है सेकंड से 11th आता है, सेकंड हाउस का गेन है वो। तो होता ही है कि 12th हाउस खर्चों का, तो पैसा सेव नहीं हो पाता, इनके पास खर्चे बहुत होते हैं, पैसा आएगा खर्च हो जाएगा, आएगा खर्च हो जाएगा, रुकेगा नहीं। बट वही 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का भी है। तो अगर 12th हाउस और सेकंड हाउस कनेक्टेड है, ओवरऑल चार्ट सपोर्ट कर रहा है, तो ह्यूज वेल्थ दे सकता है। क्यों भाई? इन्वेस्टमेंट भी एक तरह का खर्चा है ना। आप देखें जितने बड़े बड़े बिलियनियर, मिलेनियर है, बड़े बिजनेसमैन होंगे, उनके केस में 2, 8, 12 बहुत प्रोमिनेंट होता है, सेकंड, 8th और 12th कनेक्टेड होता है, पैसा आता है, खर्च भी खूब होता है, लेकिन ह्यूज वेल्थ क्रिएट करता है। तो सेकंड और 12th का कनेक्शन बहुत अच्छा है। सेकंड हाउस डायरेक्ट वेल्थ है, 12th हाउस इनडायरेक्ट वेल्थ होता है, इन्वेस्टमेंट का है, बड़े इन्वेस्टमेंट। उसके अलावा 12th हाउस हॉस्पिटल का, डॉक्टर बना सकता है, हॉस्पिटल से रिलेटेड, मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड काम से, मेडिटेशन, हीलिंग, इस तरीके के कामों से, फॉरेन में जॉब करना, फॉरेन रिलेटेड बिजनेस करना, एमएनसीज में जॉब करना, कहीं ना कहीं फॉरेन का इन्वॉल्वमेंट होगा आपकी वेल्थ, या आपके क्लाइंट ही फॉरेन बेस्ड हो। इसके अलावा पहले भी मैंने कहा कि सेकंड लॉर्ड का 8th, 12th या 4th में जाना, दूसरों के सपोर्ट से अर्निंग होना, दूसरों का वेल्थ मैनेज करना, या दूसरे आपको कहेंगे कि आप बिजनेस कीजिए, काम कीजिए, पैसा हम लगा। बट होता ही है सेकंड लॉर्ड का 12th में जाए तो इंसान बोलता बहुत रफली, डिसरिस्पेक्ट करता है लोग, तो बस ये ध्यान रखना चाहिए, बात करें बहुत मैनर्स के साथ, आराम से। इसके अलावा 12th हाउस डोनेशन का, तो सेकंड लॉर्ड का 8th में जाना या सेकंड लॉर्ड का 12th में जाना, पैसा तो आएगा, बट हमेशा रेगुलर बेस पे डोनेशन भी करते रहिए, चैरिटी करते रहिए, यही सबसे अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल अगर आप देखिए सेकंड लॉर्ड जिस जिस हाउस में जा रहा है उससे रिलेटेड काम करके आप वेल्थ कमा सकते हैं, डिपेंड करेगा ओवरऑल चार्ट। ठीक, और अपनी वेल्थ को मैनेज कैसे करना वो आप देख सकते
बट सेकंड लॉर्ड अगर 8th और 12th में जाए तो सेविंग्स में प्रॉब्लम देता है, ये ध्यान रखिए। बट पैसा देता भी खूब, ठीक है। तो आप लोग भी इसको अपने चार्ट में टेस्ट कीजिए और फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। एक दो जगह बोलते हुए फ्लो में कुछ मिस्टेक हो गया है मुझसे, लेकिन उसको ध्यान रखिएगा, मैंने वहीं पे करेक्ट भी कर दिया है, तो ध्यान से सुनिएगा। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।